सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 पर्यावरण में बढ़ता प्रदूषण। आप सब जानते हैं प्रदूषण आजकल कितना बढ़ रहा है। कभी ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, कहीं पे आजकल ऐसे डैग चल रहे हैं ज़ू वाले, ठीक है, तो उससे कितना प्रदूषण हो गया है। वाहन इतने चल रहे हैं, धुआं, इन सब से क्या है, बैठ रहा है, प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आइए कैसे प्रदूषण बढ़ रहा है इसको हम जानते हैं। चलिए, हम सभी जानते हैं कि धरती पर जीवन प्रकृति संतुलन से ही संभव हो सकता है। भाई प्रकृति क्या है, पेड़ पौधे, है ना। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें सांस कैसे मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो हम पेड़ों से ही लेते हैं। ठीक है, अगर पेड़ नहीं तो फिर हम भी नहीं। धरती वनस्पतियों की पूरी तरह ने ढक जाए, इससे यहाँ घास खाने वाले जानवर पर्याप्त संख्या में थे। भाई घासें उगती थी, ठीक है, अब वो ज्यादा ना बढ़ जाए, इससे जानवर भी थे ताकि वो थोड़ा सा घास को खा जाए, और इन जानवरों की संख्या अधिक न हो जाए, इससे हिंसक जंतु भी थे। अब इनकी संख्या ज्यादा न हो जाए जानवरों की, ठीक है, तो जंतु भी थे इन्हें खाने के लिए। इस प्रकार प्रकृति में वनस्पति, जीव जंतु आदि का अनुपात संतुलित और नियंत्रित बना रहता था। ठीक है, ये बैलेंस चल रहा था सब कुछ। इससे पर्यावरण स्वच्छ और जीवन के अनुकूल बना रहता था। ठीक है, परंतु आज मनुष्य ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया। किसने बिगाड़ा? हमने खुद ने बिगाड़ा है, मनुष्य ने। ठीक है, आधुनिक युग में वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण बड़े पैमानों उद्योगों धंधों नपते थे, ठीक है, पनपे थे। जनसंख्या का विस्फोट भी हुआ है सन 1937 में। कब? 1937 में विश्व की जनसंख्या 2 अरब भी नहीं थी, 2 अरब भी नहीं थी विश्व की जनसंख्या 1937 में, जबकि अब यह 6 अरब को पार कर गई है। सोचो कितनी थी, 2 भी नहीं थी, 2 अरब भी नहीं थी, और अब कितनी, 6 अरब को भी पार कर गई है, उससे भी ज्यादा। हम अपने देश को ही ले, सन 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ था में हमारी आबादी लगभग 33 करोड़ थी। ठीक है, जबकि अब हमारी आबादी कितनी है, 1 अरब से भी अधिक हो गई है। इस बढ़ती हुई आबादी को खिलाने के लिए उसकी मात्रा में अन्न, सब्जी, फल चाहिए। भाई लोग बढ़ेंगे तो खाने के लिए भी तो चाहिए, रहने के लिए घर भी चाहिए, पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए, और इसी प्रकार की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियां भी चाहिए। भाई इतने सारे अगर लोग होंगे तो छत भी चाहिए, घर में पहनने के लिए कपड़ा भी चाहिए, है ना। खेती करने के लिए, घर बनाने के लिए, कल कारखाने लगाने के लिए, सड़कें और रेल की पटरियां बिछाने के लिए भूमि चाहिए। इन सब के लिए क्या है, जमीन भी चाहिए हमें, है ना। इसलिए बड़े पैमाने पर जंगल काटे गए। अब बड़े पैमाने पर क्या हुआ, जब हमें जमीन चाहिए तो हमें क्या हुआ, हमारे जंगल कट गए, पेड़ कट गए, सुंदरता थी वो कट गई, हरियाली चली गई, है ना। इसके अलावा हमारे कल कारखाने कच्चे माल के लिए जंगलों पर निर्भर है। पिछले 50 वर्षों में जिस गति से जंगलों का सफाई हुआ, तो 50 वर्षों में जितने भी जंगल थे, काफी लोगों ने जंगलों को हटा दिया है। वैसा कभी नहीं हुआ था, ऐसा कभी हुआ नहीं कि इतने बहुत जल्दी क्या हुए, जंगलों को वन खत्म कर दिए गए। उद्योगों से पेड़ कटने की गति तो खूब बढ़ी, किंतु उतनी ही गति से कटे हुए पेड़ों की जगह नए पेड़ उगाने का प्रयत्न नहीं किया गया। वे जो पुराने पेड़ थे वो तो काट दिए चलो, पर उसकी जगह नया पेड़ नहीं लगाया। बढ़ती हुई आबादी की खिलाने के लिए खेतों को रासायनिक उर्वरक चाहिए, और पौधों को कीटाणु हानि न पहुंचाए, इसके लिए कीटनाशी दवाइयां भी चाहिए। भाई पौधों में भी तो कीड़े लग जाते हैं, इसलिए उनमें भी दवाइयां डाली जाती है। इन उर्वरकों और कीटनाशी दवाइयों के कारण मिट्टी प्रदूषित होती जा रही है। बड़े बड़े उद्योग धंधों और बढ़ती हुई आबादी के कारण बड़े बड़े नगर बच गए। अब वन को काट के क्या हुआ, बड़े बड़े नगर बन गए, बड़े बड़े मंजिले इमारतें बन गई। हाँ, बड़े बड़े नगरों में मल निकासी के लिए बड़ी बड़ी नालियां निकाली गई। भाई वॉशरूम वगैरह के लिए क्या हुआ, बड़ी बड़ी नालियां निकाली गई। ठीक है, जो अतः
नदियों में ही गिरी। क्या हुआ, वो सब जाके कहाँ गिरी, नदियों में ही। अब नदी का पानी तो दूषित हो गया। फिर कारखानों से लगातार निकलता हुआ कचरा भी अंत में नदियों में या जलाशयों में ही मिला। कहाँ मिलेगा वो जाके, तो कारखानों में गंदा पानी, गंदा जो भी होगा गंदगी, वो सब कहाँ जाके गिरी, नदियों में। ठीक है, इस कारण नदी और जलाशयों का जल प्रदूषित होता जा रहा है। भाई क्या हो, दूषित, वो प्रदूषित होता जा रहा है क्योंकि वो साफ तो रहा नहीं। खुली भूमि में कूड़ा कचरा डाला जाता है। इस कचरे में बहुत तरह के जहरीले रसायन होते हैं। बड़े बड़े कारखाने बहुत अधिक धुआं उगलते हैं। कारखानों में क्या होता है, धुआं, बड़े बड़े उसमें धुआं उगलते हैं। अब धुआं होगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो वो प्रदूषण ही तो फैला रहा है। उनके कारण वायु प्रदूषित हो जाती है, वो वायु प्रदूषण है। ठीक है, क्योंकि वो वायु में मिलती है। इस प्रकार आग, भूमि, पानी और हवा तीनों क्या है, प्रदूषित होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आज जल, थल और नभ तीनों में वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के तेज गति से चलने वाले वाहन बन गए हैं। भाई क्या हो रहा है, वाहन बन गए हैं, चार पहियों गाड़ी अलग अलग तरीके की हो रही है ना। और क्या, दो पहियों के वाहन, तीन पहियों के वाहन, बहुत सारे हो रहे हैं। इससे यातायात में बड़ी सुविधा हुई है, दुनिया छोटी हो गई है और लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक शीघ्रता और सुगमता से आने जाने में लगे हुए हैं। मतलब कि आना जाना सही हो गया भाई। जब वाहन चल गए तो लोगों को आने जाना सही लगने लगा, आराम से लोग जाने लगे, आने लगे। ये अनवरत दौड़ती हुई रेलगाड़ियां, बसें, बड़े बड़े जलयान और विमान लगातार धुआं तो उगलते ही हैं। क्या हुआ, धुआं तो जाएगा ही ना, ट्रेन है, धुआं तो निकलेगा। शोर भी पैदा करते हैं। इससे वायु प्रदूषण के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि, ठीक है। अभी आप उसको ले लो, कौन सी बाइक है वो, मोटरसाइकिल, तो घर 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 करती है, क्या है? ध्वनि प्रदूषण है। प्रदूषण तो वो फैला ही रही है, साथ में ध्वनि प्रदूषण भी फैला रही है। बुलेट, बुलेट बाइक है वो, जो सबसे ज्यादा प्रदूषण फैला रही है। आज रॉकेट के द्वारा अनेक प्रकार के अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में छोड़े जा रहे हैं। आपको पता है अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में जाते हैं, ठीक है। इनसे हमारे पृथ्वी का ओजोन मंडल प्रभावित हो रहा है। इससे क्या, पृथ्वी का ओजोन मंडल प्रभावित हो रहा है, जा तो रही है वो आकाश में। इस मंडल में ओजोन की जो मोटी परत होती है, वही सूर्य की पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव दुष्प्रभाव से पृथ्वी के जीव जंतुओं और वनस्पतियों की रक्षा करती है। ठीक है, इनकी वो रक्षा करती है किरणें। वैज्ञानिकों का कथन है कि जब तक पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर ओजोन की परत नहीं थी, किसकी परत, ओजोन की परत नहीं थी, तब तक धरती पर जीवन प्रारंभ नहीं हुआ था। जब तक जीवन नहीं आया था धरती पर कोई नहीं था, ठीक है, जब तक ओजोन की परत नहीं आई थी। औद्योगिक विकास ने जहां हमें एक एक प्रकार की सुख सुविधाएं की भौतिक चीजें उपलब्ध कराई हैं, वही उसने वायुमंडल में क्लोरा क्लोरो कार्बन नामक गैस की मात्रा बढ़ा बढ़ा दी है। ये वाली मात्रा क्या हुआ, उन्होंने बढ़ा दी, क्लोरो क्लोरो, ठीक है, कार्बन नामक। इससे ओजोन परत में क्या हुआ, एक छोटा सा छेद हो गया। इसके कुप्रभाव से ओजोन की मात्रा में कमी हो गई। भाई जब छेद हो गया तो निकलती जा रही है, तो क्या हुआ, कमी हो गई। यदि ओजोन की परत और भी पतली हो गई तो फिर सूर्य से आ रही पराबैंगनी किरणों से बचाव कैसे होगा, अगर ये और भी पतली हो गई तो। यदि यही रफ्तार रही तो पृथ्वी की परिस्थितियां और अधिक बिगड़ती चली जाएंगी। अगर ऐसी स्थिति रही तो क्या होगा, पृथ्वी की स्थिति क्या होगा, बिगड़ जाएगी। बहुत संभव है कि वातावरण का औसत नाप 1.5 डिग्री यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस से 4.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाए। ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल जाए और हमारी धरती जलमग्न हो जाए, ये बहुत जरूरी है। तब यह भी संभव है कि
ध्रुव प्रदेश हमारे निवास के योग्य बन जाए। ध्रुव प्रदेश जो है, जो हमारे निवास के वो रहने लायक बन जाए, योग्य बन जाए। और जहां आबादी है वह स्थान समुद्र के गर्भ में समा जाए। जहां बहुत ज्यादा आबादी है, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। आज चारों प्रकार के प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण फैल रहे हैं। भविष्य में इनका दुष्प्रभाव कितना फैलेगा, बहुत मुश्किल है, मतलब कि बताना बहुत मुश्किल है कि इन सब का प्रभाव होगा क्या लास्ट में। जल प्रदूषण का जो क्या होता है, हमारे घर में कोई चीज सिलाने के लिए रखी रहती है, हम क्या करते हैं, पीपल के पेड़ के पास नहीं रख कर आते, हम उसे नदी में फेंक देते हैं, तो वो क्या है, दूषित ही तो हो रहा है। ठीक है, प्रदूषण ही फैल रहा है। प्लास्टिक ऐसे फेंक देते हैं बोतल पानी में। ठीक है, हम जानते हैं कि प्राय सभी जीवधारियों के लिए प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन आवश्यक है। यदि प्राणवायु दूषित हो जाएगी तो जीवधारियों की जान के लाले पड़ जाएंगे। पेड़ों से क्या मिलते हैं, ऑक्सीजन। हवा के बाद हमारी दूसरी आवश्यकता है पानी। हवा तो समझ गया, पानी बहुत आवश्यकता है। पानी भी अब शुद्ध नहीं मिलता। पानी कहाँ शुद्ध मिलता है, जबकि सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों को शुद्ध पानी पीना चाहिए। यह सभी जानते हैं कि नदी में यदि एक स्थान का पानी दूषित हो जाता है तो पूरी नदी का पानी दूषित हो जाता है। भाई एक स्थान का पानी दूषित हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पूरी नदी का पानी क्या होगा, दूषित हो जाएगा। आज हमारा मौसम चक्र बहुत कुछ बदल गया है, बल्कि अनिश्चित सा होता जा रहा है। ठीक है, अब कहीं अतिवृष्टि होती है, कहीं अल्पवृष्टि, तो कहीं अनावृष्टि होती है। कहीं वर्षा होती है, कभी बाढ़ के कारण जन और धन की अपार हानि होती है। कहीं तो वर्षा आराम से बरसती है और कहीं पे बाढ़ आ जाती है। ठीक है, तो कहीं बिल्कुल वर्षा नहीं होती है। अब कहीं कहीं रेगिस्तान, वर्षा होती नहीं आसानी से, जिससे खेत में खड़ी फसलें नष्ट हो जाती है। बारिश नहीं होगी तो फसलें भी नष्ट हो जाएंगी, और कभी इतनी बारिश होगी तो फसलें भी खराब हो जाएंगी। कभी कभी जब फसलें पक जाती हैं तब मूसलाधार वर्षा हो जाती है, तो बहुत वर्षा होती है, मतलब कि जिससे अनाज को घर तक लाना असंभव भी हो जाता है। अधिक गर्मी पड़ने या समय से मानसून न आने को भी प्रदूषण का जोड़ा जा रहा है। जब समय से मानसून नहीं आता, समय से बारिश नहीं होती, ये प्राकृतिक विपदाएं इस प्रकार बढ़ती जा रही है कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है। और मौसम के इस तरह के बदलाव से सामान्य जन तो पीड़ित है ही, वैज्ञानिक भी क्या है, चिंतित है कि ऐसे कैसे हो रहा है। हम सब जानते हैं कि सांस की अधिकतर बीमारियां हवा और गंदगी के कारण होती है। सांस की कैसे होती है, हवा अगर दूषित होगी, प्रदूषित होगी, तो हमें सांस लेने में क्या होगी, दिक्कत होगी। पेट की बीमारियां गंदे जल के कारण, पेट की बीमारी कैसे होती है, जैसे गंदे जल के कारण होती है। जल गंदा पी लिया, पेट में इंफेक्शन हो गया। तभी तो आपने देखा होगा जो पुराने थे वो मटके का पानी पीते थे, और आजकल जितना हम फिल्टर का पानी पी रहे हैं अपने घरों से, उतने ही हम क्या है, बीमार पड़ रहे हैं। तो तभी कहते हैं मटके का पानी पियो। जीवन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सांस लेने योग्य वायु और पीने योग्य पानी दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल कारखाने और तेज चलने वाले वाहन भी, जो तेज चलते हैं वाहन, कल कारखाने भी भीषण शोर मचाते हैं। हॉर्न से वैसे लगता तो है ही। उन्हें भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि इनके बीच रहने से मानसिक तनाव बढ़ता है। आपने देखा है आजकल सोलर सिस्टम वाली गाड़ी आ रही है, क्यों आ रही है, ताकि ध्वनि प्रदूषण ना हो, ये प्रदूषण ना फैले। ठीक है, बैटरी वाली आ रही है। हृदय की धड़कनें तेज हो रही जाती हैं, हृदय की धड़कनें तेज हो जाती हैं। कभी कभी भीषण आवाज या चित्कार सुनकर हृदय धक सा रह जाता है। यहाँ तक कि कभी कभी हृदय गति बंद होने से मृत्यु तक हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है। मौसम में बदलाव और भीषण बीमारियों के फैलने से वैज्ञानिक
ने चिंतित होकर खोज की। अब वैज्ञानिकों ने इस बीमारियों की खोज की कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्हें प्रदूषण ही उसका एकमात्र कारण ज्ञात हुआ। जब इन सब की खोज हुई कि पेट की बीमारी क्यों हो रही है, सांस की बीमारी क्यों हो रही है, तो उन्होंने एकमात्र कारण माना कि जो चीजें हैं वो प्रदूषित हो रही है। प्रदूषण की यह समस्या विश्वव्यापी है, सभी विश्व में है। विकसित देशों में बड़े पैमानों पर कल कारखाने और तेज वाहनों के कारण प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, बहुत ज्यादा हो गया है। इस प्रकार विकासशील देशों में भी नित्य प्रति नए नए कारखाने और वाहनों के कारण प्रदूषण क्या है, बढ़ता जा रहा है, तेज हो रहा है। इसलिए विश्व के सभी देश मिलजुल कर प्रयत्न कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए, मतलब कि रोका जाए प्रदूषण को। जोहान्सबर्ग में सन 2002 में अगस्त माह में धरती को प्रदूषणों से बचाने के लिए जिस पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ, उसमें प्रदूषण की समस्या पर चिंता व्यक्त की गई। 2002 में क्या है, प्रदूषण की चिंता व्यक्त की गई, बताई गई। प्रदूषण की मात्रा यदि इसी गति से बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं जब हमारी सुंदर सलोनी धरती से जीवन ही लुप्त हो जाएगा, मतलब कि गायब हो जाएगा। आप देख रहे हैं कितना, ये देखो कल कारखानों में कितना धुआं है, ये देखिए ये क्या हो रहा है, नदी में क्या आ रहा है, गंदगी आ रही है नदी में, है ना। ये देखो लाउड स्पीकर देखो आप, जगह जगह क्या है, ध्वनि प्रदूषण है, शोर है, ठीक है, ये सब क्या है, प्रदूषण का कारण है। अब बढ़ते हुए प्रदूषण में नियंत्रण पाने का मतलब यह नहीं है, यह कदापि नहीं है कि हम कल कारखानों को बंद कर दें। बंद तो नहीं कर सकते। अब यातायात के साधनों का उपयोग न करें और पाषाण युग में लौट आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। विज्ञान के चमत्कारों और प्रौद्योगिकी के करामातों को एक पर रख दें। वास्तव में समस्या का हल निरंतर हो रहे विकास को रोकने में नहीं है, बल्कि युक्ति संगत समाधान खोजने में है कि जो कल कारखाने हैं वो थोड़ा दूर दूर हो जाए, है ना, जहाँ पे बिल्डिंग से वहां पे ना हो, दूर हो गई। इसके लिए हम प्रकृति से तालमेल रखें, अपनी धरती को हरा भरा बनाए रखें, यह प्रयास करें कि पृथ्वी का भंडार बना रहे। हमारा पर्यावरण हमारी रक्षा कवच, हमारा जो पर्यावरण यही हमारी रक्षा है। यह हमें प्रकृति से विरासत में मिला है, अपना आप मिला है हमें, ये प्रकृति से लिया नहीं है हमने। यह हम सबका पालन करता और जीवन धारा है। वस्तुतः पर्यावरण संरक्षण भारतीय संस्कृति से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और पेड़ पौधे और जानवर हमारे क्या है, मित्र हैं, इनका शिकार हमें नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े बाग बगीचों और पार्कों को शहर का फेफड़ा कहा जाता है। इसका फेफड़ा, शहर का फेफड़ा कहा जाता है। हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना पुण्य कार्य माना जाता है। हमारी संस्कृति है वहां पे क्या, पेड़ लगाना बहुत पुण्य का माना जाता है, क्योंकि पेड़ से हमें क्या मिलता है, पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा, हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। इससे पेड़ हमारे लिए बहुत आवश्यक है। पीपल, बरगद, आम, नीम, जामुन, आंवला जैसे उपयोगी वृक्षों के रोपण के महान धार्मिक कृत्य माना गया है। पीपल का पेड़ बहुत शुभ माना जाता है। ये कार्य प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति हमारी आस्था प्रकट करते हैं। बरगद का पेड़ बहुत शुभ माना जाता है। इन कार्यों से हमें अच्छे संस्कार आते हैं, शिक्षा का सही लाभ होता है, ठीक है। जब हम अच्छे संस्कारों को बनाए रखें पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता ये इस बात की है कि प्रदूषक कार्यों को रोका जाए। जो प्रदूषण के कार्य हैं उनको हमें रोकथाम लगा देनी चाहिए, ठीक है। सरकारी स्तर पर इस दिशा में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार क्या है, बहुत कदम उठा लिया वैसे प्रदूषण को रोकने के लिए। इसके अतिरिक्त पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में हम भी स्वयं सहयोग दे सकते हैं। हम भी भाई घर में कोई चीज वो गई, पीपल के पेड़ पे रखा है ना, पर क्या हुआ, हमें नदी वदी में नहीं जाना चाहिए, हम गंदगी न फैलाएं। और दूसरा यह है कि जहां गंदगी हो उसे साफ करने में
सहयोग दें। अगर गंदगी दिखाई दे रही है तो उसको हटाने में हमारा सहयोग होना चाहिए। अपने घर, पास पड़ोस और विद्यालय के परिवेश को साफ सुथरा रखें। साफ रखना चाहिए अपने जहाँ पे आप रह रहे हो। जहां तहां कूड़ा कचरा आदि न फेंकें। वृक्षों की टहनियों को न तोड़ें। जो वृक्षों की टहनी होती है, पेड़ की टहनी, उसको तोड़ना नहीं चाहिए हमें। साथ ही अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। इससे वृक्षों की संख्या भी बढ़ेगी और वन महोत्सव के उद्देश्य भी पूरे होंगे। ठीक है। एक पंथ कई काज। इसी उद्देश्य से हम संकल्प कर लें कि अपने जन्मदिन पर अथवा अन्य किसी शुभ अवसर पर वृक्ष जरूर लगाएंगे। हर साल एक नया वृक्ष लगाइए। आप जितने जितने साल के होंगे, वृक्ष भी उतने उतने बड़े होते जाएंगे। चलिए बच्चों, करते हैं अभ्यास। सही विकल्प चुनकर कोले भरने। ठीक है, हम यहीं पे टिक करेंगे। सन 1947 में हमारे देश की आबादी कितनी थी? 33 करोड़ थी। 33 करोड़। हमारा मौसम चक्र अब क्या है? अनिश्चित सा हो गया है। ठीक है, अनिश्चित सा हो गया, बिगड़ सा गया है। ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों से जीव जंतु और वनस्पतियों की रक्षा करती है। कल कारखानों और तेज वाहनों के कारण क्या हो गया है? प्रदूषण क्या है? बहुत बढ़ गया है। प्रदूषण बढ़ गया है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए बच्चों, करते हैं रिक्त स्थान। डैश में विश्व की जनसंख्या 2 अरब भी नहीं थी। 1937। 1937। ठीक है। इन डैश और डैश दवाइयों के कारण मिट्टी प्रदूषित होती जा रही है। इन उर्वरकों और कीटनाशी दवाइयों के कारण। कीटनाशी इन कीटनाशी दवाइयों के कारण क्या है? मिट्टी प्रदूषित होती जा रही है। आज 4 प्रकार के प्रदूषण कौन कौन से? भूमि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और वायु प्रदूषण, प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण। जल प्रदूषण फैल रही है। ठीक है, आगे करते हैं। प्रदूषण की यह समस्या क्या है? चिंता व्यक्त है। चिंता व्यक्त है। चिंता व्यक्त है। चलिए बच्चों, ये प्रश्न उत्तर है। व्याकरण आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया हो। साथ में ये भी समझ में आया हो कि प्रदूषण ना फैलाएं। जितने ज्यादा हो सके पेड़ लगाएं, कि पेड़ों से हमें क्या है? ऑक्सीजन मिलती है। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।